যখন থেকে লকডাউন শুরু হয়েছে তখন থেকে আপনি মানুষের কাছে পরিচিতি পেয়েছেন মাস্ক ম্যানেজার। এই যে সাধারণ মানুষের জন্য এই কর্মকাণ্ড, এর পেছনে কি কারণ আছে? सबसे पहले तो मैं शहीदों को नमन करता हूं जो अभी रिसेंटली वार में हमारे देश के लिए शहीद हो चुके हैं। और जो हम बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअली मेरा कार्यक्रम शुरू हुआ और मैं फील किया कि 24 मार्च से जहां तक याद आ रहा हमको, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जब लॉकडाउन डिक्लेयर करने वाली थी उसी समय से मैं फील किया कि रास्ता में जाते जाते मैं जब ऑफिस के लिए आ रहा था तो लोगों में कई अभाव दिखा कि बेसिक अवेयरनेस नहीं है लोगों में। तो मैं अब सैनिटाइजर से शुरू किया और लोग देखे बहुत प्रोत्साहित किए हमको कि नहीं ये तो सचमुच हम लोग को अच्छा लग रहा है कि आप रास्ता में बस में देते जा रहे हैं। फिर उसके बाद दिमाग में आया कि क्यों ना बेसिक सेफ्टी के ऊपर जोर दिया जाए, क्योंकि लोगों में यहाँ पर बेसिक सेफ्टी नहीं था। तो मैं पिताजी के मृत्यु वार्षिकी जब शुरू हुआ मेरा 11 अप्रैल को, तो मैं वहाँ से फिर मास्क बांटना शुरू किया। इतना दिन सैनिटाइजर पे था, उसका मास्क में आया कि लोगों के पास मास्क नहीं है, पैसा है लेकिन अच्छे क्वालिटी का मास्क नहीं है। तो मैं 11 अप्रैल से शुरू किया और शायद उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देख पाएगी। लोगों ने जो प्यार और मोहब्बत हमको दिया और प्रोत्साहन दिया, स्पेशली मीडिया ने या कई संस्था ने हमको रिकॉग्नाइज भी किया कि मास्क मैन के हिसाब से बोला कि नहीं आपसे शायद हम लोग ये उम्मीद तो कर सकते हैं, हम जरूर उम्मीद कर सकते हैं, ये मेरा कर्तव्य है। और हम तो यही बोलना चाहते हैं। देखिए एक छोटा सा बात बोलेंगे जो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। अब जब इलेक्शन आता है तो कितना भी व्यस्तता में देखा गया कि 3 दिन पहले सबके घर में वोटर लिस्ट पहुंच जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी का नाम नहीं ले रहे, किसी भी पार्टी का। लेकिन क्या हम लोग ये सोच सकते थे उस समय कि इसी तरह अगर मास्क हम लोग अपने लेवल में हर के घर में पहुंचा देते और इसमें एक रूल बना देते, एकदम कड़ा रूल जिसको बोलते हैं कि भैया इसको यूज़ करना ही करना है, तो शायद आज इतने वेंटिलेशन और इतने क्वारंटाइन सेंटर की नौबत नहीं आती। ये मेरा काम कर रही है और करते रहेगी। लेकिन अगर हम लोग जैसे लोग नहीं बढ़ेंगे, जिनको थोड़ा बहुत समर्थ है, जो भी है, अपने को सोचना पड़ेगा कि जो लोगों को तकलीफ है उसके सामने आना पड़ेगा। अगर कोई ये सोचे कि हम बच गए तो हो गया, ऐसा नहीं है। अगर एक सिस्टम में चलते हैं, अगर अगला ना बचा तो हम क्या करेंगे? अब स्थिति ऐसा आने वाला लग रहा था कि बस रहेगा तो मालिक नहीं है, मालिक रहेगा तो कंडक्टर ड्राइवर नहीं है। तो हम ही लोग जैसे लोगों को आगे बढ़ के आना होगा, एक दूसरे का सहयोग करना होगा। और बंगाल में, इस बंगाल की भूमि में एक ही नहीं 2 आपदा से हम लोग गुजर रहे हैं। कोरोना से ही है, बीच में आम्फान के आगे, लेकिन उसमें भी फिर लोगों का ऐसा डिमांड होने लगा, ऐसे लोग चाहने लगे कि मैं आम्फान के लिए भी गया। और कैनिंग में अब इस रविवार को कैनिंग में माठिर दिघी बोल के एक गांव है, वहाँ जाके मास्क भी दिया और खाद्य सामग्री भी दिया। इसके पहले भी मैं भेजा था लेकिन मैं जा नहीं सका था। शुरुआत तो सैनिटाइजर से हुआ था, जो मैं बतला रहा था कि 24 अप्रैल को ये सब जो लॉकडाउन के पहले शुरुआत हुआ। इसके बीच में मैं और बतलाना चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी जाता हूँ ऑफिस की तरफ से कई बार संभव नहीं हो पाता जाना, तो बहुत जगह खड़गपुर SDP ऑफिस, मीनापुर में SDO ऑफिस, बारासात में DM ऑफिस, अपने थाना में जहाँ PP किट की जरूरत है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लोग हैं, जिन लोग सही उपयोग कर सके इस PP किट का, मैं वो PP किट भी देना स्टार्ट किया जहाँ तक मेरे सामर्थ्य में हो सके। अब ऐसा स्थिति है कि थोड़ा हमें अपने ऑफिस के कार्य में और कई कार्यों में व्यस्त भी रहना पड़ता है। और घर से कल मैं पोस्ट किया हूँ फेसबुक में, इसलिए कि आप लोग जिसको फिर मास्क चाहिए, क्योंकि मैं मास्क डिस्ट्रीब्यूशन जो बेसिक सेफ्टी को रोक नहीं सकता हूँ। मेरे अंतिम मेरे मन नहीं मान रहा और मैं इसको अभी भी जारी रखा हूँ और दे दिया हूँ। जिसको चाहिए वो मेरे घर से आके, जो नीडी पीपल आके, एक टाइम मेंशन कर दिया हूँ, टाइम में आकर ले जाए। और आप लोग का सहयोग रहेगा तो ये चलता रहेगा। 2 महीना से चल रहा है और भी आगे चलेगा। अभी तक आपने कितने मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए? अभी तक तो करीब 10,000 के ऊपर चला गया है और आगे बात 10,000 की नहीं, बात है कि लोगों का प्यार बहुत बड़ा चीज़ होता है। सिर्फ 10,000 मास्क तो कोई भी बांट सकता है। अभी भी आपके पास मास्क बहुत ज़्यादा है? अभी भी करीब 3,000 का स्टॉक है और 3,000 वो घर से ही डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा तो हम ऑफिस से व्हीकल जब लेके आते हैं तो उस समय बहुत लोग ऐसे जानते हैं हमको। और आप लोग के कृपा से मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, या जो भी रिकॉग्निशन कृपा से बहुत लोग अभी मास्क मैन के हिसाब से बोलते हैं। हालांकि मेरा इस MSME से मैं रिलेटेड हूँ, तो कहीं ना कहीं MSME की यूनिट भी हमको काफ़ी हेल्प की है एक कॉस्ट प्राइस में ये सब चीज़ को एक्वायर करने के लिए, और उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसे अभी हम कैनिंग में गए थे, माठिर दिघी जो बोल रहे हैं आपका, तो ऐसे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम जरूर जाएंगे। जगह है जहाँ पे बहुत लोग हैं, वो उनका बहुत नुकसान हो चुका है। जरूर ये तो हम ट्राई कर ही रहे हैं। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं संडे को भी गया था, लास्ट संडे को, और आगे यही उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग का आशीर्वाद रहा तो हर जगह अपने आप को मैं प्रयास करता रहूँगा जाने का, जहाँ जैसा लगा। क्योंकि सचमुच हम जो अभी जाकर वहाँ देखें और लोगों में जो एक मतलब क्राइसिस देखें, वो देख के ऐसा लगता है कि हम यहाँ बैठ के उन लोग क्राइसिस को समझ नहीं पाते हैं। जब तक हम अपने स्पॉट पे नहीं जाएंगे, मतलब इस तरह लोगों को मैंने ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ मिल जाए, कुछ खा ले,
बस मेरे वो देखने के बाद शायद हमसे रुका नहीं गया और ना ही मैं अपने आप को रोक सकूंगा। अगर आप लोग का आशीर्वाद रहा तो मैं इस तरह अपने आप को चलाते रहूंगा, बाद बाकी तो ऊपर वाले की इच्छा। रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। आपको शुभकामनाएं रही हमारे तरफ से। आप और भी आगे गरीब लोगों के लिए जो भी काम कर रहे हैं आगे करते रहिए। धन्यवाद आपको और सारे संस्था को जिन्होंने कोविड वॉरियर के लिए प्रोत्साहन का काम किया, अम्फान वॉरियर के लिए प्रोत्साहन का काम किया, और मैं दोनों में से अपना योगदान देता रहूँगा। और मैं